दोस्तों छोटी अपनी दिव्य शक्तियों से राजकुमारी के अंदर फूल डाल दी, जिसके वजह से वह गर्भवती हो गई। इसलिए महाराज अपनी पत्नी को देखकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनके साम्राज्य में बहुत सालों से बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। तभी छोटी फिर से राजकुमारी के अंदर फूल डाल दी, जिससे राजकुमारी को बहुत कष्ट होने लगा। इसलिए महाराज अपनी पत्नी को कमरे के अंदर भेज दिए और बाहर खड़े होकर बच्चों का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद राजकुमारी अपने पहले बच्चे को बाहर लेकर आने लगी, जिसे राजकुमार देखकर बहुत खुश हो गए। तभी राजकुमारी के पीछे से सभी महिलाएं भी अपने हाथों में बच्चों को लेकर आ रही थी। इसलिए महाराज दौड़ते हुए अपने बच्चों के पास आ गए और उन्हें बारी बारी से देखने लगे। कुछ देर में वह सभी बच्चों को देखकर उन्हें कमरे के अंदर भेज दिए और खुशी के मारे चिल्लाकर कहने लगे कि आज मेरे तरफ से पूरे साम्राज्य को दावत है। तभी छोटी कहने लगी कि महाराज मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। महाराज छोटी को बोलने के लिए आदेश दे दिए। इसलिए छोटी कहने लगी कि आपके महल में कुछ महिलाएं छुपी हुई है जो आपको मारना चाहती है। लेकिन महाराज को छोटी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और खड़े होकर अपनी पत्नी से कहने लगे कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हमेशा कष्ट देते आ रहा हूँ। राजकुमारी अपने पति को माफ कर दी और अपने बाल में लगे सोने को निकालकर छोटी को देने लगी, लेकिन छोटी सोना लेने से इनकार कर दी और अपनी दिव्य शक्तियों से हवा लाकर